श्याम बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। उसकी माँ का साया उसके सर से बहुत जल्दी ही चला गया। वह बचपन में अपनी माँ के साथ खाना बनाने में मदद करता, उनकी सहायता करता और ठीक उसी तरह वह अब भी खाना बनाने में बहुत रुचि रखता है, जिस कारण सभी लोग बहुत खुश हैं। पर उसकी शादी की उम्र हो चली है, पर वह शादी के लिए तैयार नहीं होता। तभी उसके पिता कहते हैं, बेटा तुम बड़े हो गए हो, जल्दी से जल्दी शादी कर लो, हमारी जिम्मेदारियां कुछ बढ़ जाएं। तब उनका बेटा बोला, नहीं, मैंने अभी शादी नहीं करनी, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। इसके बाद शाम वहाँ से अपने काम पर चला जाता है। तब उसके पिताजी सोचते हैं, इसकी शादी तो मुझे ही ढूंढनी पड़ेगी। इसके बाद उसके पिताजी बैंक में पैसे जमा कराने रोज जाया करते थे। ठीक वह आज भी गए। जैसे ही वह अंदर पहुंचे तो उनकी टक्कर एक लड़की से हुई, जो कि दिखने में बहुत प्यारी थी, बहुत प्यार से बात करती थी। उसने कहा, सर मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको देखा नहीं। तब मोतीलाल ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अच्छा ये बताओ तुम करती क्या हो। तब उस लड़की ने कहा, मैं इस बैंक में काम करती हूँ, अभी जल्दी ही आई हूँ। इसके बाद मोतीलाल को वह लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उसने सोचा, अपने बेटे श्याम की शादी मैं इसी से करूँगा। यह हमारे घर की सारी जिम्मेदारी भी संभाल लेगी और हमारी सहायता भी करेगी। इसके बाद वह रोज उस लड़की से मिलने, उससे बात करने रोज आया करते और बैंक में 2 लाख या 4 लाख रुपए जमा करते रहते। इसके बाद एक दिन उन्होंने कहा, बेटा मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, क्यों ना तुम मेरे घर आकर मेरे पैसे ले जाया करो, मुझे आने में बहुत परेशानी होती है। यह सुनकर आरती बोली, क्यों नहीं, मैं ज़रूर आ जाऊंगी, पर अपने मैनेजर से पूछ लूं। जब उसने अपने मैनेजर से पूछा, तब उन्होंने कहा, अरे कोई बात नहीं, वह तो हमारे बहुत पुराने ग्राहक हैं, वह हमारे साथ बहुत लंबा लिंक रखते हैं, जाओ जाओ ले आओ। जैसे ही आरती उनके घर पहुंची, वह देखकर हैरान हो गई कि मोतीलाल बिस्तर पर पड़े हुए हैं, वह लेटे हुए हैं, जैसे बेहोश पड़े हों। तभी वह उनके पास गई और शोर मचाने लगी, कोई बचाओ, कोई बचाओ, इनकी तबीयत सही नहीं है। और बगल में ढेर सारा कैश देखकर वह घबरा गई और बोली, इतने पैसे रखकर यह यहाँ बैठे हुए हैं, कोई तो आ जाओ, इनकी मदद करो। तभी उनका बेटा शाम दौड़ता हुआ आया और उनके पास रुका और बोला, जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। तभी मोतीलाल अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं, बेटा मैं ठीक हूँ, मैं बस इस लड़की की परीक्षा ले रहा था, मुझे यह बहुत अच्छी लगी, मैं इसके साथ अपने बेटे श्याम की शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर आरती शर्मा गई और वहाँ से चली गई। अगले दिन मोतीलाल उस लड़की के घर गए और उनसे बात की। तब आरती के माता पिता कहते हैं, हम लोग बहुत गरीब हैं, हम दहेज नहीं दे सकते, हमारे पास हमारी बेटी ही है, हम सिर्फ उसी को दे सकते हैं। तब मोतीलाल ने कहा, मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, मुझे बस संस्कारी आज्ञाकारी बहू चाहिए। क्या आप इस रिश्ते के लिए तैयार हैं? उसके बाद उसके पिता खुश हो गए और बोले,
ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। और उसके बाद उनकी धूमधाम से शादी हो जाती है और सभी लोग खुशी-खुशी रहने लगते हैं।